अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हारे पास भी मोबाइल फ़ोन हो। अब इस मोबाइल फ़ोन को इसलिए बनाया गया था ताकि ये हमारी कुछ चीज़ें आसान कर दे। जैसे कि पहले के टाइम पर हम खत लिखते थे, लेटर लिखते थे, जो पहुंचने के लिए 4-5 दिन लग जाते थे, ठीक है, और फिर वहां से रिप्लाई आने में दूसरे 4-5 दिन लग जाते थे। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैसेज वगैरह आया, ठीक है, फिर फ़ोन कॉल आया कि डायरेक्टली तुम बात कर सको और अपने फिंगर टिप्स पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे टाइम इवॉल्व हुआ वैसे बहुत सारी एप्लीकेशंस वगैरह आई, बट अब इन एप्लीकेशन को वैसे डिज़ाइन करा गया कि वो तुम्हें हुक करके रख सके, ठीक है। फिर एक दिन आया टिकटॉक और उसके बाद आया इंस्टाग्राम, ठीक है। अभी इस पूरे वीडियो को बनाने का एक ही मोटिव है कि तुम्हें पता चले कि तुम्हारा फ़ोन तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। तुम अपने फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहे हो, तुम्हारा फ़ोन तुम्हें यूज़ कर रहा है। अब कैसे? देखो, अब तुम जब भी सुबह उठते हो, तुम सबसे पहली चीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या करते हो? अपने फ़ोन को चेक करते हो। अपने वाईफाई को ऑन करते हो, नेटवर्क को ऑन करते हो और चेक करते हो कि कोई नोटिफिकेशन आई या नहीं। और अगर बाई चांस कोई नोटिफिकेशन आई है तो तुम उस पर क्लिक करते हो और तुम्हारा 1 घंटा 2 घंटा वैसे ही चुटकी बजा के गायब हो जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता है। उससे एक और लेवल अप करते हैं, तुम नहा धोकर ब्रश वगैरह करके चाय पानी पीकर वापस अपना मोबाइल उठाते हो देखने के लिए कि वापस कोई नोटिफिकेशन आए है कि नहीं, और वापस चुटकी बजा के 4-5 घंटे गायब, तुम्हें नहीं पता चलता है। फ़ोन में गेम्स आती है, फिर बहुत सारी वेब सीरीज़ वगैरह आती है और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जिन्होंने तुम्हारे अटेंशन को एक करेंसी में कन्वर्ट कर लिया है। वो तुम्हारे अटेंशन से पैसा कमा रहे हैं। अब जितना तुम्हारा अटेंशन स्पैन कम होगा उसी से उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी बहुत सारे लोगों ने तो इस वीडियो को देखना छोड़ भी दिया होगा, ठीक है, और वो दर्शाता है कि वो कितने ज़्यादा मोबाइल से एडिक्टेड है। तुम्हारे मोबाइल से एडिक्टेड होने में तुम्हें अभी कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही होगी, बट नज़र कब आती है? जब वो इम्पोर्टेंट टाइम और इम्पोर्टेंट तुम्हारे जो ईयर्स है वो वेस्ट हो जाए ना, और वो भी कौन सी चीज़ पर जिसको मैंने एज अ एडवांटेज लिया था, उसने मेरे को ही यूज़ करके मेरा एडवांटेज उठा लिया। और उल्टा उसने मेरा एडवांटेज तो उठाया ही, बट जितना का मेरा फ़ोन था ना उससे डबल या ट्रिपल तो उसने पैसे बना लिए मेरे अटेंशन को लेकर या फिर सिर्फ मेरे टाइम को वेस्ट कर कर। अगर ये साइकोलॉजी तुम थोड़ा सा समझोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि मोबाइल ऐप्स वगैरह जो डिज़ाइन करी गई है वो उसी तरीके से की गई है। तुम ऐसा सोचना कि तुम कभी मोबाइल से एडिक्टेड नहीं होते हो। अगर तुम्हें एक ब्लैंक फ़ोन दे दूँ, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? उसमें ना ही नेटवर्क दूंगा मैं, ना ही तुम्हें ऐप्स डाउनलोड करने की परमिशन दूंगा और ना ही कैमरा दूंगा, तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे उसमें। और उसी जगह पर मैं तुम्हें एक डब्बे से डब्बा फ़ोन दे दूँ, ठीक है, कीपैड वाला नहीं, जिसमें पर एक स्क्रीन हो और नेटवर्क कनेक्शन हो, तो फिर भी वो फ़ोन चाहे कितना ही पुराना हो और स्लो चलता हो, वो फिर भी तुम्हारा टाइम वेस्ट करने की ताकत रखता है। क्योंकि तुम कोई ना कोई ज़रिया ऐसा निकालोगे जहाँ से तुम अपने आप को एंटरटेन कर सको, क्योंकि तुम्हें डोपामिन चाहिए। अब मैंने अपने टीनेज के 4-5 साल या फिर जब से मैं पैदा हुआ हूँ ना, और मैं अभी 20 साल का हूँ बाय द वे, जब मेरे हाथ में मोबाइल आया था ना तब से लेकर अभी, मैं अभी का कैलकुलेशन सिर्फ लगाऊं तो मैंने आराम से 4-5 साल वेस्ट कर दिए होंगे। और तुम में से अभी भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो अभी भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और वो ना जाने कितना ही टाइम वेस्ट करेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनका जो 10-12 साल का टाइम जो था ना वो चला जाएगा। ना वो पैसे कमा पाएंगे, ना अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, ना वो अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव कर पाएंगे, ना वो पूरी दुनिया को घूम पाएंगे, ना वो अच्छे अच्छे लोगों से मिल पाएंगे, और ना ही वो अपने पेरेंट्स या फैमिली को टाइम दे पाएंगे। और इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है। तुम्हें अगर अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो थोड़े टाइम में समझ में आ जाएगा। मैं या फिर मेरे जैसे इतने सारे बंदे हैं जिन्होंने ये सेम चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि उसका मोबाइल उसको डिस्ट्रॉय करके ही रहता है। तभी तो तुम दुनिया में इतने सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्हें बोलता हुआ सुनोगे कि अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ। डिस्ट्रैक्शन का 90% ऑफ द टाइम यही मीनिंग होता है कि अपने मोबाइल को हटाओ, क्योंकि बाकी के 10% जो है उससे तुम डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। अगर तुम एक टॉप लेवल के बंदे हो ना तभी जाकर उन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। वो 10% हैबिट्स कौन सी होती है? मेडिटेशन करना है, कभी कभार बुक रीडिंग करना है, कभी कभार लोग है ना वो एक बुक से दूसरे बुक में जंप करते रहते हैं ताकि वो अपना प्रोडक्टिव टाइम है वो वेस्ट कर सकते हो और अपने आप में ऐसा फील कर सके कि वो कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं। वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो वो 10% कहाँ आता है? इन सब चीज़ों में। तुम तो वो 10% में कभी आ भी नहीं पाओगे जब तक तुम अपना मोबाइल नहीं छोड़ोगे, क्योंकि मोबाइल से तुमने शायद नोटिस किया हो या ना किया हो, बट मैंने बहुत पहले ये सब चीज़ें नोटिस कर ली थी, ठीक है। करीबन 3 साल या 3.5 साल पहले मैंने ये चीज़ नोटिस कर ली थी जब मैं 17 साल का था। और तब मैंने मोबाइल को जो कट किया था ना वो मैं ही जानता हूँ। मेरे फ़ोन में अगर 1 मिनट का भी स्क्रीन टाइम हुआ तो मेरी जल जाती थी, ठीक है। मैं क्या करता था, किसी को कॉल करने के लिए भी अपने फ़ोन से कॉल नहीं करता था, अपने पेरेंट्स तक को कॉल करने के लिए मैं दोस्त का फ़ोन यूज़ करता था अगर कोई आसपास में है तो। और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या करता था, मेरे मोबाइल को साइड में रखते खाली बैठता था। अगर कुछ काम नहीं भी कर रहा हूँ ना फिर भी खाली बैठूंगा मैं।
तब मेरे पास उतना ज़्यादा कंट्रोल था, और तब मैं मोबाइल पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टास्क भी नहीं करता था। बेशक कुछ तो होते ही होंगे, व्हाट्सअप वगैरह चेक करना, और वो 10 मिनट के स्क्रीन टाइम में हो जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लेता था वो, और बाकी मैं अपने मोबाइल को छोड़ देता था। और तब मेरे दिमाग में जो क्लैरिटी आती थी ना, और जो प्रोडक्टिवनेस मेरे को फील होती थी ना अंदर से, और जो एनर्जी फील होती थी, वो अलग ही लेवल की थी। तब मैंने इतना तक अचीव कर लिया था कि मैं 20-20 मिनट का मेडिटेशन करने लग गया था दिन में, ठीक है। तो तुम सोच सकते हो कि मेरा मेंटल स्टेट उस टाइम पर कैसा था। अभी बेशक मेरा स्क्रीन टाइम हाई रहता है, क्योंकि मैं वीडियोज रिकॉर्ड करता हूँ, उनको एडिट करता हूँ, और बहुत दूसरी चीज़ें भी होती है करने के लिए। फ्यूचर में देखते हैं, मैं कोई ऐसा वीडियो लाऊंगा जहाँ पे तुम्हें बता पाऊँ और तुम्हें ट्रैक करवा पाऊँ कि तुम अपना मोबाइल एडिक्शन कैसे छोड़ सकते हो। मैं जानता हूँ छोड़ना हार्ड है, बट इम्पॉसिबल नहीं है, तुम कर सकते हो। अगर तुम ठानोगे तो हर एक चीज़ कर सकते हो। और मोबाइल एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी दुनिया को खा सकता है पूरा ही। तुम्हें ऑलरेडी वो साइंस नज़र आने लग गई होगी, क्योंकि तुम हर एक छोटी छोटी चीज़ है वो भूल जा रहे हो। तुमने 10 सेकंड पहले जो चीज़ करी है वो भी तुम भूल जा रहे हो, ठीक है। तुमने अपने फ्रेंड के साथ मोबाइल में क्या बात करी है, कितनी मिनटों के लिए बात करी है, वो भी तुम्हें याद नहीं है। और लास्ट फोन कॉल जो आया था वो भी तुम्हें याद नहीं है। इंस्टाग्राम में किसके साथ तुम क्या चैट कर रहे हो वो भी तुम्हें याद नहीं है। तुमने क्या वहाँ पे लिखा था वो भी तुम्हें याद नहीं है। तुम्हारा फोकस, जो एक प्राइमरी चीज़ होती है किसी भी आदमी में या फिर किसी भी लड़की में, वो भी तुम खो रहे हो। तुम अपनी लॉजिकल थिंकिंग खो रहे हो, ठीक है। इससे ज़्यादा तुम्हें और कितने डेंजर्स चाहिए। तुम्हारा टाइम तो अल्टीमेटली वेस्ट हो रही है, बट इसके अलावा भी मैंने कुछ फैक्टर्स बता दिए जो मोबाइल तुम्हारा तुमसे छीन रहा है। तुम अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, और एक टाइम आएगा जब वो इस दुनिया में नहीं होंगे और तुम अफसोस करोगे। ना चाहते हुए भी मुझे ये बोलना पड़ रहा है, बट तुम ऐसे ही समझ पाओगे। इससे ज़्यादा मैं क्या समझा पाऊंगा। सो होप करता हूँ तुम्हें इस वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।